बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये हम पहले अलजेब्रा वाले चैप्टर में अच्छे से कवर कर चुके हैं ना, तो मैं फिर से एक रिकैप करा देते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। सबसे पहले वो सारे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हो, कांस्टेंट भी हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, इसमें इक्वल टू का साइन भी होना ही चाहिए। आज हम उनके बारे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनके टाइप्स, उनका मतलब एक्चुअली उनका ऑपरेशंस करेंगे अब हम। तो आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। सबसे पहले इसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, और वो आपका इक्वल टू का साइन। ये हम प्राय डिस्कस कर चुके हैं और हम जूनियर क्लासेस में बहुत बार भी पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो अपनी जगह पे टिके होते हैं, सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो सारे होते हैं कांस्टेंट। एज 8 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा ना, कैन नॉट बी चेंज। वेरिएबल्स होते हैं वो सारे अल्फाबेट्स ए टू जेड। अगर मैं आपको बोलती हूँ सपोज ए, तो आप बताओगे कि ए की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे ए की वैल्यू 5 भी हो सकती है, कोई बोलेगा ए की वैल्यू 10 भी होगी, कोई बोलेगा 1000 भी होगी। तो ए की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, तो ये क्या हुआ, वेरिएबल। आपको पता है दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग्स कि जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मिल जाता है विद ऑपरेशन, जैसे मानो कि मानो 4 क्या था यहाँ कांस्टेंट और a क्या है यहाँ वेरिएबल। अब मैं अगर आपको बोलूं 4 + a, मतलब एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल के साथ ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, कुछ भी कर दूं यार, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल के अंदर। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद हमारा काम है टर्म्स। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बात करते हैं, 3x + 5, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे इसमें टर्म्स तो 2 हैं, एक 3x है, एक 5 है। एब्सोल्युटली यही इसकी टर्म्स है। ये क्या है, इनकी टर्म्स 3x भी हो गई और 5 भी हो गई। क्लियर। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि टर्म्स के बेस पे हम इनको कितने डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप टर्म्स के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स आप डिवाइड कर सकते हो मोनोमियल, क्या बोलोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, वेरी गुड, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसके बाद में क्वाड्रोमियल्स भी होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट बोलूंगी आपके कि इसके बाद हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। क्लियर। अभी मोनोमियल्स क्या होता है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही टर्म है, एक टर्म होगी, मतलब वो है मोनोमियल्स, वन टर्म। एग्जांपल ले, 3x, 2x², ये सभी क्या है, मोनोमियल। क्लियर। आगे जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, मानो ये 2 टर्म्स हो गई ना, 2 टर्म्स बोलो या फिर एक साइन बीच में आ गया, उन्हें सेपरेट करके अब वो क्या है, बाइनोमियल। 3 टर्म्स वाला, 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल, कुछ भी हो सकता है वो, दिस वन। एंड मोर देन, इनसे ज्यादा जो है वो कौन हुआ, पॉलिनोमियल। अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब आप बता सकते होंगे ना कि कौन सा एक्सप्रेशन दो, तो ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल है। अगर आप देखोगे कि उसमें एक भी साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो मोनोमियल्स। जिसके अंदर एक साइन आ गया वो क्या है, बाइनोमियल्स। 2 साइन, ट्राइनोमियल्स, 3 साइंस, क्वाड्रोमियल्स, एंड इसके ज्यादा करते हो पॉलिनोमियल्स हो गया। इतना क्लियर हुआ। ये तो थे हमारे टाइप्स जो किस पे डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो बेस्ड ऑन द टर्म्स हो गए ना। अगर अब हम किसी को कंपेयर करना है, मेरे को जूनियर क्लासेस में बोलते थे कि 4 इज लेस देन 5, कंपेयर किया क्योंकि 4 इज अ कांस्टेंट। वो मुझे पता है कि 4 क्या है, कि छोटा है, 5 बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है ये सब कुछ है। लेकिन अगर बात कर देते हैं हम एक्सप्रेशन की, तो उसके बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे हम एक्सप्रेशन के अंदर? सबसे पहले चेक करेंगे कि whether this is a like term or not। अगर वो like term नहीं है तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? हम उनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो आप बोल लेते हैं हम कि like और unlike वेरिएबल्स होते क्या हैं? like वेरिएबल्स वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनका सरनेम, या फिर हम अगर मैं आपको चलो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, 3x 4x 5y 6yx ये है सपोज। बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स अगर ये सब कुछ दे रखा हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा हो और हमें कंपेयर करना है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो लाइक वेरिएबल है या नहीं। भाई लाइक वेरिएबल होगा तो हम कंपेयर करेंगे, नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो जस्ट लेट्स हैव अ लुक कि हम बताते हैं लाइक वेरिएबल्स होते क्या हैं। मैं लेती हूँ कि 3x एक बंदा है, 3 एक बंदा है मानते हैं, और x उसका है सरनेम। जैसे अपना सरनेम होता है, आपका सरनेम होगा, ऐसे इनका भी सरनेम है। 3x 4x एग्जांपल ले लेते हैं, रोहन वर्मा। रोहन कौन हुआ यहाँ? 3 और वर्मा कौन हुआ यहाँ पे? x। ऐसा वाला सरनेम की बात कर रही हूँ मैं ना। तो देखिएगा रोहन वर्मा 3x डैश x से, तो ये दोनों का सरनेम सेम हो गया ना। तो जैसे ये सरनेम सेम हुआ तो हम बोलेंगे ये तो लाइक है। ये क्या हुए? लाइक वेरिएबल्स। क्लियर आउट? आप देखिएगा आपसे कोई पूछता है कि दिस वन इज अ लाइक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ y है भाई, यहाँ भी तो y है, नहीं पर यहाँ x भी तो है, तो ये सरनेम सेम नहीं हुए, तो ये दोनों हो गए अनलाइक वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो आप छोटा सा फैमिली टेप है कि भाई जिनका सरनेम सेम हो वो लाइक वेरिएबल, अदरवाइज अनलाइक वेरिएबल। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो कोएफिशिएंट और फैक्टर्स की बात करने से पहले फिर से हम एग्जांपल लेंगे। ये लो ले लिया। अभी बोलते हैं कि बताओ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट निकाल लें आपको इसमें, और एक आपको निकालना है क्या? फैक्टर्स। तो पहले मीनिंग भी समझो। कोएफिशिएंट होता क्या? कोएफिशिएंट किसका होगा? कोएफिशिएंट भाई हो सकता है तो सिर्फ वेरिएबल का होगा। किसका? वेरिएबल का। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल हमें दो दिखते हैं, x है एक y है, तो x का कोएफिशिएंट होगा या तो y का कोएफिशिएंट होगा। क्लियर बात? तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। तो आप क्या लिखोगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 3, ऑफ y क्या होगा? 4। अगर यहाँ पे बेटा साइन माइनस का होता है ना तो हम y का कोएफिशिएंट -4 कर देते। हमें माइनस और प्लस को साथ लेके चलना है, तो छोड़ना नहीं, ड्रॉप नहीं करना है। क्लियर? अभी बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर भी हम जूनियर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 4 का फैक्टर तो 2 into 2 आएगा, कुछ 10 का फैक्टर 2 into 5। सेम यहाँ करना है हमको 3x की, और सपोज 3x और 4y, पे दो टर्म है 3x और 4y, तो इस 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 into x, और 4y का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into 2 into y। तो ये हम इस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट और फैक्टर्स तो हमें समझ में आ गया, टाइप ऑफ नॉमिनल समझ में आ गया। चलो इनको समझ तो लिया, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि अगर हमें मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दिस वन इज अ क्वेश्चन, बोला गया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और बताओ ये किस टाइप की है, इसका टाइप बताओ, टाइप बताओ। तो क्या करेंगे? टाइप कैसे बताएंगे हम इसका? किस टाइप का ये? हम बोलेंगे इसके अंदर टर्म्स कितनी है? 2। टर्म्स कितनी है? 2। तो ये कौन से टाइप का हो गया? बाइनोमियल। क्लियर है? अभी ऐसे आप बता सकते हैं आराम से इजीली कि हम कौन से टाइप का है हमारे पास, बिल्कुल बता सकते हैं। चलो ठीक है, अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में। फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो हम रेगुलर पढ़ते ही आ रहे हैं पिछली सारी क्लासों से। इनफैक्ट प्राक क्लास में हमें प्लस का माइनस का तो बता ही दिया जाता है ना एक्चुअली। चलो फंडामेंटल ऑपरेशन एक्सप्रेशंस आप ये ध्यान कीजिएगा, जैसे फ्रैक्शन में करते थे, जैसे रैशनल नंबर में किया जाता था कि नॉट रैशनल नंबर, हमें क्या होता है कि प्लस और माइनस, ठीक है,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हम लाइक वेरिएबल्स का ही कर सकते हैं, यह हमें बताया होगा, मैंने भी बताया हुआ है। तो लाइक वेरिएबल्स अगर आपको मानो 4x है और 3x है, एक आपको मैं दो क्वेश्चन के साथ में बात करती हूँ, मैं एक 4x है एक 3x है, एक है 2x और एक है 9y। ये मैं आपको दो क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ और आपसे इसी से मैं सारा आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा रही हूँ, ये दो क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन 4x और 3x, तो पहला ऑपरेशन सबसे प्यारा वाला ऑपरेशन प्लस वाला, तो इनको क्या हम प्लस कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं भी बताया था कि प्लस माइनस और कंपेयरिंग आप हमेशा लाइक वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। प्लस माइनस एंड कंपेयरिंग आप हमेशा लाइक वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, ये आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे सेट कर लीजिएगा। अभी यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे, एक्स है दोनों लाइक वेरिएबल है, समझ में आ गया। अभी क्या करें, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, यस वी आर क्लियर, हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब मेरा पहला बंदा पहला क्या बना कि लाइक वेरिएबल्स only be added, subtracted और compared। पहला नोट, देखिए नोट वैसे लिखवा दीजिएगा लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन जब तक हम पहले क्वेश्चन करें फिर नोट समझे ना तो बड़ा मजा आ जाता है उसके बाद में। अब क्या इसी को हम माइनस कर सकते हैं, नेगेटिव में डाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेम वेरिएबल है। 4x माइनस 3x तो क्या आ जाएगा 1x। इज इट क्लियर? अब इस वाले क्वेश्चन पे आइए, 2x और 9y क्या ये लाइक वेरिएबल है? नहीं, तो ना तो इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा और ना ही एडिशन, मतलब एडिशन भी नहीं और सब्ट्रैक्शन भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये अनलाइक वेरिएबल है। अब दूसरा काम क्या होता है, अब दो और बचे ना, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो मल्टीप्लाई कहता है एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर कोई एक्सप्रेशन कैन बी, क्या कर सकता है, कैन बी एडेड, नॉट एडेड, सॉरी नॉट, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। थोड़ा राइटिंग खराब हो रही है, प्लीज समझ लीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड, करेक्ट? ठीक है, करते हैं, किसे करते हैं, 2x को 9y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कांस्टेंट 2 9 जा 18, x only one terms, y is only one terms, answer is what 18xy। ठीक है, अब इसे डिवाइड करें, ऑफ कोर्स कर सकते हैं ना, बट अनफॉर्चुनेटली ये डिवाइड हो नहीं पा रहा है, बट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं। ओके, चलो इसी को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं कि आपके पास सपोज एक क्वेश्चन है, कोई भी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा हो आपको, छोटा सा एक क्वेश्चन लेंगे कि 2x² प्लस 6x प्लस 8 अपॉन 2x, ये क्वेश्चन है, बोलते हैं सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो बड़ा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि लाइक वाइक कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, तो हम इतना कॉमन ले लें, इसमें 2 कॉमन ले लें, जैसे 2 कॉमन ले लेते हैं हमारे पास बचता है x² प्लस 3x प्लस 4, इज क्लियर, अपॉन में 2x, 2 कैंसिल, क्या आया हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में x। अब क्या करें, आप एक काम कर सकते हैं ना, इसको अलग अलग खोल के लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास आंसर x प्लस 3 अपॉन में 4y। इज इट क्लियर? मतलब अभी समझ में आया इस वाले एग्जाम्पल से कि अनलाइक वेरिएबल भी क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे ये टर्म देखिएगा अनलाइक ये, ठीक है, इतना क्लियर है आपको, समझ में बात आई, वेरी नाइस। अब हम बताएंगे आपको कि एक कोई एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, उसमें आपको पुट करना है, क्या पुट करना है आपको। अभी हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज जो आप सभी को याद भी करनी होगी और फर्दर इन द अपर क्लासेस वो काम भी आएंगी।
तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, देखिएगा एक लिख लीजिएगा फटाफट से। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर a प्लस b और a माइनस b है तो उसका होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इसको माइनस में लगा देंगे तो हम माइनस, प्रोसेस हमारा वही जाएगा लेकिन यहाँ माइनस माइनस का है साइन, तो वो मल्टीप्लाई में थोड़ा कन्वर्जन हो जाएगा हमारे यहाँ पे आप देखिएगा कि a प्लस बी क्यूब के a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये सब कुछ है। इसके बारे में दोनों को देखिएगा। यहाँ पे आपके पास दो दो सेम आइडेंटिटीज के लिए दो दो फॉर्मूलेज हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस b। आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेम है। और ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स कर दीजिए इस पे। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको मतलब इस तरीके का तो मिल ही जाएगा, कहीं पे भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी इवन ये मिल जाएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, आए हुए भी हैं इवन इन योर बोर्ड एग्जाम, आपके नवोदय एग्जाम्स, कहीं पे भी जाओ ये क्वेश्चन तो टपके हुए मिलते ही हैं 100%। देखिएगा, अगर x प्लस 1/x3 है तो बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब हमें आइडेंटिटीज पता है, हम आइडेंटिटी के हिसाब से देखेंगे। देखिएगा, दिस वन इज 3, मैं इसे स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने के बाद क्योंकि सारे लगभग देखिएगा तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, स्क्वायर किया मैंने दोनों साइड, तो मेरी आइडेंटिटी इसमें कन्वर्ट हो गई, हुई कि नहीं हुई। बस मैंने इसी के साथ खोला इसको, x स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9, इधर जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ नहीं किया हमने, बस सिर्फ इसको कन्वर्ट करने के लिए, माइनस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला इस टर्म से बन रहा होता है हमारा, तो हमने क्या किया, इसमें -2 कर दिया। जैसे ही मैंने -2 किया मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने माइनस किया यहाँ पे 2 को, ये यहाँ आ गया और मेरे क्वेश्चन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं किसी क्वेश्चन में +2 माइनस करूं और फिर उसमें -2 कर दूं तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होने वाला ना, क्योंकि मैंने जितना दिया था मैंने उतना ले लिया वापस। तो ये अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 1 अपॉन x के होल स्क्वायर में, तो इसको रूट में लेके इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि इफ p प्लस q 12 है, pq 22 है, तो बता p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या होगा। वेरी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो आप देखिएगा कि p प्लस q का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला बनता है। इसमें आपकी दो टर्म आपको क्लियर है, देखो p प्लस q, pq हमने वहां वैल्यू डाली और देखिए लास्ट में मेरे पास सिर्फ यही बचा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो यहाँ का 44 को इधर लेके आए, माइनस किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 100। समझ में आया, क्लियर है। वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है। अभी बात करते हैं बड़े इजी से और पॉइंटेड आउट क्वेश्चंस के बारे में कि पुट, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएगी और आपके पास उसकी वेरिएबल जो होगा उसमें उसकी वैल्यू दी जाएगी, आपको उस एक्सप्रेशन में पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए करेंगे, मैंने आपको क्वेश्चन भी रेडी करके रखा है आप लोगों के लिए कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और आपको दो वैल्यू पुट करनी है, क्या x इक्वल्स टू -2 और अब बताना वैल्यू क्या होगी। करने का तरीका 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पुट द वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू 2, पहले पहला करते हैं ना -2, तो जहां भी आपको x दिख रहे हैं ना वहां पे -2 लगा दीजिएगा। इज इट क्लियर। कुछ बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम। 4 -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2 क्या होगा, 2 2 जा 4 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4, 3 2 जा 6 माइनस का प्लस 2, 4 4 जा 16 माइनस 6 प्लस 2, आंसर आया आपका 12। जब हमने वैल्यू पुट की तो आपका आंसर आया 12, 2 पुट करने पे, -2 पुट करने पे। अब इसी वाले पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हम बस कहाँ पे x है वहां पे हम 3 रखना है हमें। और 3 is 9, 4 is 36 plus 9 plus 2 that is 47, आंसर इज 47।
7। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा। अभी हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट। अगर छोटा सा टर्म होता हम इजीली फैक्टराइज कर ही देते थे, जैसा भी हमने आपको सिखाया था। अभी बात करते कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसका फैक्टराइजेशन करना है। सब एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते साथ साथ में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आपको बोला गया कि इस मानो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को px नाम दे दो और बोला गया कि इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नाम से अंदाजा लग गया होगा ना कि इस टर्म में, पूरे टर्म में जो मिडिल का टर्म है उसे तोड़ेंगे हम, एग्जैक्टली तोड़ेंगे हम। तो एक बार इसको देखिएगा, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं लगती आपको? कि अगर इसको मैं इस इक्वेशन में लिखूं तो आएगा यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। जब भी मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन करें तो सबसे पहले देखिएगा, देखो मैं आपको एक अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, समझिएगा कि c जो है कांस्टेंट जो है उसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, किया कुछ नंबर तो आएगा, मानो वो नंबर आ रहा है आपके पास d, ठीक है। अभी हमें करना क्या है कि जो ये नंबर d आ रहा है ना, अब मुझे कुछ दो नंबर ऐसे सर्च करने हैं, मुझे ऐसा हिट आउट करना है वो दो नंबर को कि जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आए मेरे पास, ठीक है। अब उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करूं, मेरे पास ये प्लस का b आना चाहिए। क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर? तो मतलब इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं लेके जाऊं इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, a क्या है यहाँ 2 और b क्या है यहाँ पे 7 एंड c इज 3। तो मुझे a और c का मल्टीप्लाई करना है, मतलब a c कितना मल्टीप्लाई करके मेरे पास तो 6 है, आया 6। अब मैं कुछ ऐसा नंबर फाइंड आउट करूं कि जिनको दो को मल्टीप्लाई करूं तो 6 भी आ जाए और प्लस या माइनस का कोई भी ऑपरेशन करूं तो मेरे पास प्लस का 7 भी आना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ 2 3 जा 6, पर 2 को 3 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा, नहीं चाहिए 3 2 जा 6 अगेन 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 किया तो 7, ये द नंबर बिल्कुल करेक्ट और प्लस का भी है। तो हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस इसी टर्म को तो चेंज किया, इसे मैंने कन्वर्ट किया किसमें 6x प्लस 1x के अंदर। लेकिन अगर अल्टीमेटली दोनों को देखा जाए तो बन तो 7x ही रहा है ना, क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं है। अब मैं इनको टुकड़े करती हूँ, टुकड़े अभी क्या होगी, कंपेयरिंग तो नहीं होगी, इनका पेयरिंग होगी। पेयरिंग किया 2x कॉमन आएगा इधर से, तो इधर आया x प्लस 3। देखिए यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा तो 1 तो कॉमन बन सकता है ना, तो 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, इनकी पहचान होती है कि ये जो हम जब इनको स्प्लिट करते हैं ना, जो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होकर आती है, जो ब्रैकेट के अंदर जो आती है ना, वो टर्म सेम आती है। अगर वो टर्म सेम आ रही है इज इट कि आप सही है, और नहीं आ रही तो क्वेश्चन दोबारा से चेक कर लीजिएगा, अपना दोबारा कहीं ना कहीं गलत हो रखा है। और जो क्वेश्चन में ये कॉमन आ रखा है उसे हम एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, और बाहर वालों को एक साथ। तो ये हमारा बना फैक्टर ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? क्या मैंने सही किया है? कैसे मानोगे कि मैंने सही किया है या नहीं? तो चेक कर ले, चलो चेक कर लेते हैं कि मेरे पास जो एग्जाम का अभी जो आंसर आया था, मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। अगर मैं सही हूं तो मेरा आंसर यही आ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं कि x को इससे, आप याद कीजिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, याद कीजिए x प्लस a x प्लस b, अभी अभी करवाई थी लास्ट आइडेंटिटी, देखिएगा। तो x को इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x, 1 है यहाँ, 1 प्लस 6 7x। ओके, देखिएगा क्या सेम आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम आई है आपकी। इसका मतलब जो हमारा ये आंसर आया था, जो फैक्टर हमारे पास आया था, ये हमारे एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स।
इवन ये आपका नवोदया हो या फिर आपका 8th बोर्ड हो या फिर नेक्स्ट फर्दर क्लासेस, फाइन। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच।